हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज हम समझते हैं डी ट्रिपल एस बी वर्सेस ईएमआरएस में क्या बेहतर है, और डी ट्रिपल एस बी और ईएमआरएस के सारे ही पॉइंटर्स को आउटलाइन करते हुए चलेंगे और लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए देखते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनके कॉमनैलिटी पे। तो डी ट्रिपल एस बी और ईएमआरएस दोनों ही सेंट्रल एग्जामिनेशंस है, अदर स्टेट्स अलाउड होते हैं। बात करें अगर हम ईएमआरएस की तो ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। बात करें डी ट्रिपल एस बी की तो वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो ईएमआरएस है हमारा एकलव्य मॉडल, ये ऐसी स्कीम है जो इम्प्लीमेंट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो डी ट्रिपल एस बी है ये एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें ईएमआरएस की तो ये इम्पार्ट करता है क्वालिटी एजुकेशन एसटी स्टूडेंट्स को। जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं इनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के प्रॉमिसिंग फैक्टर्स हैं ईएमआरएस स्कूल। और ईएमआरएस प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन क्लास 6ठी से 12वीं तक, ठीक है। रेजिडेंशियल सेटअप में होता है ये, यानी कि ट्राइबल लोकेशंस पर, ट्राइबल एरियाज में ही ये जाना जाता है, वहीं पाए जाते हैं, स्कूल्स लोकेटेड हैं। और ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सेटअप होते हैं। अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी की तो ये रिक्रूट करते हैं सूटेबल कैंडिडेट्स को ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरीज में, और इसकी डिफरेंट पोस्ट्स आती हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों। अब बात हो ही गई है टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो इसके फर्दर कुछ पॉइंटर्स कंसिडर करते हैं हम। जैसे कि हमारे नेक्स्ट पॉइंटर आ जाता है यहाँ पे जॉब रोल्स को लेकर के कि क्या जॉब रोल्स होती है। तो ईएमआरएस और डी ट्रिपल एस बी का अगेन ये कॉमनैलिटी का ग्राउंड है। अगर हम क्लीन स्लेट पे बात करें तो इन दोनों की ही जॉब पोस्ट में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट इनकलकेटेड रहती हैं। अभी फिलहाल जो है दोनों ही पोस्ट पे अगर मैं बात करूं तो सैलरी सेम है, नियर टू सिमिलर है। अगर अभी के लिए हम बात करें तो यहाँ पर जैसे देखिए हमें ये पता चला कि जो ईएमआरएस है वो एनवीएस के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि इसमें पीआरटी कैटेगरी नहीं होती, सिर्फ 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को, ट्राइबल स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे जो जॉब रोल्स हैं, अगर मैं सिर्फ टीचिंग की बात करूं तो टीजीटी और पीजीटी की सैलरी निकल के आएगी। तो टीजीटी की सैलरी लेवल 7 पे है, पीजीटी की लेवल 8 पे है। यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है 44,900 से, और जो लास्ट सैलरी जाती है ये 1,42,400 है, विच इज क्वाइट द सैलरी, काफी हैंडसम सैलरी है। पीजीटी लेवल 8 की अगर हम बात करें तो 47,600 से स्टार्ट होती है और 1,51,100 तक जाती है। बट ये सैलरी बिल्कुल सिमिलर है इसके पीजीटी और टीजीटी पोस्ट की स्टार्टिंग सैलरी के। फर्क कहाँ जाता है, इवन दो इनका सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, फर्क आ जाता है इनके एचआरए में, हाउस रेंट अलाउंस में। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी की नौकरी दिल्ली में है, मेट्रो सिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एचआरए होता है वो आपको 28% मिलता है, और यहाँ पर जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं एचआरए के वो 8% मिलते हैं। तो जो टोटल सैलरी लास्ट में बन जाती है ना वो डी ट्रिपल एस बी की ज्यादा होती है, ठीक है। रही बात ये कि एक्सपेंसेस भी शहरों में रहने के ज्यादा होते हैं, बट इट ऑल वेरीज, ठीक है, टू ईच इज ऑन, सबके अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम पीजीटी और टीजीटी की सिमिलर सैलरी के बावजूद भी ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको पर्क्स, बेनिफिट्स और अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं। साथ ही में अगर हम पीआरटी की सैलरी की बात करें तो इसकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 35,400 रहती है। यहाँ पीआरटी नहीं है तो कुछ एप्लीकेंट्स की अपॉर्चुनिटीज भी कम हो गई हैं, ये हम मान के चल सकते हैं। बात करें अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की जो 2023 में रिलीज हुई हैं वो है 10,391 टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट पर है, जिसमें अगर मैं ईएमआरएस के नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करूं तो उसमें आपका हॉस्टल वार्डन है, लैब अटेंडेंट है, अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, एटसेट्रा। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की डी ट्रिपल एस बी में तो अभी तक 1841 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, बट अभी एक ट्विटर के ट्वीट के थ्रू पता चला है कि हाल फिलहाल में और भी वैकेंसीज हमारी रिलीज जल्द ही होने वाली हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ स्कूल्स की, तो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स अभी तक ईएमआरएस में है 740, और उसी के बेसिस पर जो है वैकेंसीज निकलती है, उसी के बेसिस पर रिक्रूटमेंट और टीचर्स को लोकेट किया जाता है। अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी की तो
इसमें एज सच जो हम काउंट है वो बता सकते हैं नंबर ऑफ जोन्स के बेसिस पर। इसमें कुछ जोन्स बटे हुए हैं दिल्ली में, ईस्ट वेस्ट तो है ही, ऐसे ही साउथ ईस्ट भी है, नॉर्थ वेस्ट भी है, तो ऐसे कुछ जोन्स है। और कुछ एडेड स्कूल्स भी हैं, तो 1000 से ऊपर ये स्कूल्स पहुंच जाते हैं अगर हम गवर्नमेंट बॉडीज की बात करें। ठीक है, बात ये है कि ईएमआरएस की जो लास्ट अभी तक जो वैकेंसी लास्ट रिक्रूटमेंट आया था वो कॉन्ट्रैक्चुअल था। पहली बार ईएमआरएस का जो एग्जाम है वो परमानेंट रिक्रूटमेंट पर आया, आपको गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक और बेनिफिट ये है कि ईएमआरएस में जो एज लिमिट है वो 40 इयर्स तक जाता है पीजीटी का। इनफैक्ट जो ईएमआरएस के एक्स एम्प्लॉयज हैं इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो 55 इयर्स तक भी एज लिमिट जाती है और कुछ रिजर्वेशन भी है। अगर हम बात करें DSSB की तो आपका जो एज लिमिट पीजीटी के लिए है वो 36 इयर्स है। हालांकि इसमें भी कैटेगरीज विभाजित हैं और कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं अब हमारी लोकेशन की। सबसे बड़ी बात तो ये कि ईएमआरएस जो जॉब्स हैं वो पैन इंडिया है और ज़्यादातर जो इसमें कनेक्टिविटी है, जो ज़्यादातर लोग रिलेट कर पाते हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के स्टूडेंट्स हैं, जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कूल्स इसके छत्तीसगढ़ में हैं। तो अगर हम बात करें ये जो जॉब है ये ट्रांसफरेबल है। कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इनकन्वीनियंस भी साबित हो सकती है, क्योंकि बार बार ट्रांसफर लेना भी एक हैसल भरा काम है। बात रही अगर हमारी DSSB की तो उसमें ट्रांसफर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि दिल्ली में ही नौकरी है तो आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं और फ्लेक्सिबल ट्रांसफर है, आपको ज़्यादा कस्टम्स को चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रेडिशन को, और आपको वो जो लोकेलिटी है वो आपकी बरकरार रहेगी। अगर हम बात करें लोकेशन की तो ईएमआरएस जो है वो लो कनेक्टिविटी के साथ आता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया वाली जगह पर ये स्कूल्स नहीं मिलेंगे, ट्राइबल स्कूल्स के लिए बनाया गया है। पर साथ ही साथ हैविंग सेड दैट मैं आपके लिए कहूँगी कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन रहेगा उसमें जो स्टूडेंट्स रहेंगे आपको पढ़ाने के लिए वो ट्राइबल स्टूडेंट्स होंगे, और आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन्हें स्क्रैच से निकाल कर, जो सच में दिल से एक टीचर बनना चाहता है वो ज़रूर इस पर अमल करेगा और उन्हें आईएएस और आईपीएस तक की पोस्ट पर पहुंचा देंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ फील करी है और आप एक जीरो से एक एस्पिरेंट को हीरो बनाना चाहते हैं। तो देश का जो भविष्य होगा वो आपके शोल्डर्स पर होगा, नो डाउट, और आप उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेंगे। आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि असली टीचर बेस्ट वही होता है जो पुअर स्टूडेंट्स पे काम करे, जो आप बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाए जिसका सपना उसने भी शायद कभी देखा नहीं था। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी, और इसीलिए इस बार जो ईएमआरएस की वैकेंसी आई उसमें इतने सारे एस्पिरेंट्स अपीयर हो रहे हैं। बात करें अगर हम DSSB की तो इसमें हाई कनेक्टिविटी मिलेगा, मेट्रो सिटी में है, आपको काफ़ी सारे पर्क्स और बेनिफिट्स हैं, और ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि केवीएस की तरह यहाँ पे भी ट्रांसफर जैसे चांसेस होने के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो भी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी पा लेता है या जिसकी अपने स्टेट में नौकरी लग जाती है वो DSSB के लिए ज़रूर अपीयर होता है, और ऐसी नौकरी वो नहीं छोड़ता है, बिकॉज ये आर्म एंड चेयर और हाई पेइंग जॉब है जिसमें हैंडसम सैलरी मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा एक्सपोजर मिलता है टू कंक्लूड दैट। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस एक्सपोजर को आप जो है छोड़ नहीं सकते हो। इसी के लिए ही लोग जो है माइग्रेट करते हैं, दिल्ली आते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो आप अपने हिसाब से जो है इन सारी क्वालिटीज़ को साइडलाइन करते हुए, टिक बॉक्सेस को फिल करते हुए, डूज एंड डोंट्स लगाते हुए डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। हैविंग सेड दैट मैं आपको बता दूं कि भाई इन दोनों की तैयारी जो है टीचर्स अड्डा पे ज़ोरों शोरों से हो रही है, तो आप मेरे साथ डेली शाम को 6 बजे जुड़ सकते हो लाइव क्लास में, जहाँ पे मैं आपको ना कि सिर्फ जनरल पेपर का इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बल्कि आपके टीजीटी और पीजीटी लेवल पे जितनी भी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, पेडागोजी, एनईपी और जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सब का प्रिपरेशन मैं ही करवाती हूँ। तो जुड़ना मत भूलिए, प्रेपरेशन कीजिए, और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में तैयारी करना चाहते हैं तो बैचेस भी इन दोनों के आउट हैं, आप तैयारी कर सकते हैं इंडिविजुअल बैचेस के साथ भी, टीचिंग महापैक के साथ भी, और अपने लिए एक सिलेक्शन एम्बार्क कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड Y449 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। थैंक यू सो मच।